तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की कमी पर। राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा मंत्रियों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन वैक्सीन की नहीं बढ़ी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जी हैं, कांग्रेस से गुरदीप सप्पल साहब हैं, अवनीश अवस्थी हैं डीयू के प्रोफेसर, और डीयू के ही प्रोफेसर जो लेफ्ट सीपीआई के नेता हैं प्रोफेसर दिनेश फास्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलता हूं संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी, आप पर आरोप लगे कि आप लोग जानबूझकर जो दिया हुआ टारगेट है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपने जो गुजरात के बारे में कहा, उनका तर्क यह दिया गया कि गुजरात में तो मौत के आंकड़े जो है वो कम करके दिखाए गए हैं। यह तर्क था गुरदीप सप्पल साहब का। पहली बात तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि गुजरात के आंकड़ों की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, तो मैं ये कह दूं अंडर रिपोर्टिंग गुजरात में नहीं हो रही। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं और मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूं, आंकड़ों की अंडर रिपोर्टिंग, ये जो देवेंद्र फडणवीस ने भी बात कही थी असेंबली सेशन के दौरान, अंडर रिपोर्टिंग महाराष्ट्र में हो रही है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अभी तक कोरोना के चलते मौतें किस राज्य में हुई है दीपक जी? महाराष्ट्र में। 31% ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया कम फ्रॉम वन स्टेट। पूरे भारत में से 31% कोविड की मौतें सिर्फ एक राज्य से हुई हैं, वो है महाराष्ट्र। तो कांग्रेस जितना कम बोले उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा वैक्सीन को लेकर भ्रम किसने फैलाया? भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो वापस कांग्रेस भाषण ना ही दे तो अच्छा है। सबसे ज्यादा वैक्सीन की वेस्टेज कहां हुई? 11 लाख वायल तो डस्टबिन में, कचरे कूड़ेदान में फेंक दिए गए राजस्थान में। कहा कि वहां सरकार किसकी है? अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस को यही कहूंगी, भाषण ना दे तो बेहतर होगा। अभी बात आते हैं प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कहा मेडिकल कॉलेजेस की। तो प्रोफेसर वार्ष्णेय, बड़ी विनम्रता से आपको बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए। 2016 तक भारत के स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद असम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, और सिर्फ पिछले 5 सालों में 6 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना या तो हो चुकी है या पूरा होने की कगार पर है। जवाहरलाल नेहरू ने खोला था एक एम्स, राजीव गांधी ने एक भी नहीं, इंदिरा गांधी ने एक भी नहीं, मनमोहन सिंह ने एक। मैं असम के एजुकेशन मिनिस्टर को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आप जाके पता कर लीजिए। और नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में 15 एम्स खोले हैं। डिबेट पर पढ़ लिख कर आया कीजिए। 15 एम्स मोदी सरकार ने सिर्फ पिछले 7 अरे फैकल्टी नहीं है संजू जी, आप जाके चेक करो ना। अरे हम लोग प्रोफेसर हैं भाई, हमें सारा पता रहता है, एक एक डिपार्टमेंट का, एक एक फैकल्टी का। फैकल्टीज नहीं है। चलते भाषण में कीजिए। आपका केरल का मॉडल फेल हो चुका है। फिलहाल महाराष्ट्र। संजू जी, फैकल्टी आइडियोलॉजी आपकी भी खराब है, आइडियोलॉजी आपकी बहुत खराब है। आपकी आइडियोलॉजी से ही प्रॉब्लम हो रही है। आप हर मामले में झूठ बोल देते हैं, और झूठ इतना तेज बोलते हैं कि तेज बोलते हैं जिससे जनता समझे। संजू जी कंक्लूड करिए, मुझे आप बताइए मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले आपने? बताइए सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज बताइए कहाँ खोले आपने? फेल हो चुका है। मैंने वर्ड यूज किया सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल सीटें मार के निकाल दिया गया है। केरल का मॉडल ठीक है। एक मिनट प्रोफेसर साहब रुक जाइए, प्रोफेसर साहब रुक जाइए। ज्यादा लोग मर चुके हैं। संजू जी रुक जाइए प्लीज। संजू जी, मैं सीधे गुरदीप सप्पल के पास जाऊंगा। संजू जी कंक्लूड हो गया आपका, मैं गुरदीप सप्पल के पास जाऊंगा। 1 मिनट मैं जा रहा हूँ। गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए। गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, वैक्सीन हेजिटेंसी वो फैलाने में आपकी पार्टी कभी पीछे नहीं थी। आपने कहा बछड़े का सीरम है, आपने कहा कोवैक्सीन का थर्ड स्टेज का टेस्टिंग नहीं हुआ है। गुरदीप सप्पल जी बताइए, क्या वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाने में कांग्रेस का रोल नहीं है? 3-4 बातें जो उन्होंने कही। संजू जी रुक जाइए, लगातार मत बोलिए। पहली बात जो वेस्टेज की बात की, वेस्टेज का डेटा एक दिन आया था जिस दिन कोविन का ऐप काम नहीं कर रहा था, जो केंद्र सरकार का था। आज की तारीख में नेशनल वेस्टेज 6% अलाउड है, छत्तीसगढ़ में 0.8% यानी 1% से कम, और राजस्थान में 1.3% वेस्टेज है, यानी नेशनल एवरेज से बहुत कम। पहली बात, आप पढ़ लिख के आने की बात कर रही हैं, मैं पढ़ लिख के जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही, एक मिनट संजू जी, आप मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल दिया, अब मुझे बोलने दीजिए ना। आपके लिए हम नहीं बोले, आपका जितना प्रवचन था हम नहीं बोले।
अब दूसरी बात 30% है। अच्छा, 25 आप का पीक वेस्टेज रेट बोलिए भी 32% था। एक मिनट भाई, झूठ मत बोलिए दीपक जी, दूसरी झूठे बात। आंकड़े दे रहे हैं। बात आ गई वैक्सीन हेजिटेंसी की। वैक्सीन हेजिटेंसी में कांग्रेस ने क्या बोला था? भूपेश बघेल ने कोवैक्सीन का कहा था, आप पैसा मैं रखिए। नहीं लगाऊंगा। आज की तारीख में आपके भी कांग्रेस के इस देश के भूपेश बघेल ने तमाम कोवैक्सीन लोगों को लगाने से मना कोवैक्सीन कर लगी है। दिया था। कोवैक्सीन किस लगी है, बात पर जिससे बीजेपी को लीडर भाषण भी दे रहे हैं, हो? कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, लेकिन कोवैक्सीन का डेटा संजू जी शेयर टाइम कंक्लूड पे करने नहीं किया, दीजिए, तो उनको आज आप कंप्लीट करने कोवैक्सीन दीजिए ट्रैवल नहीं कर प्लीज। सकते। संजू जी लगातार मत बोलिए प्लीज। आज नहीं, ये झूठ ठीक है, बोलेंगे दीपक तो जी, मैं इनको तो टोकूंगी। आज I'm भी- sorry, ये झूठे आंकड़े आज- देंगे तो मैं इनको टोकूंगी दीपक जी। अरे भाई, आप जवाब अपने टाइम पे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनूंगा और नहीं, जवाब भी नहीं। दूंगा, ठीक है ना? आप ये अरे जान लीजिए, आराम का राजस्थान प्रेशर बढ़ाएंगे, अपना ब्लड प्रेशर मत 30% बढ़ाइए। है। हम तीनों लोग आराम से आप बात कर रहे हैं, आप भी आराम लोगों से को कीजिए, भ्रमित मत ठीक है? करिए। आप लोगों को गलत हाँ। आंकड़े मत दीजिए। एक- आंकड़ों की आपको अरे, एक भी आप- जानकारी नहीं है। हाँ दीपक जी, आप पहले ये कोवैक्सीन के मानिए बारे ना में कि सीधा किसान ये कहना है आंदोलन के हमारा। चलते कोरोना देखिए, की कांग्रेस के दूसरी तमाम लहर लीडर्स ने पंजाब कोवैक्सीन में ही ली है। मैं उपजी। आपको ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से बता रहा हूं, लेकिन हमारा क्या उसमें था कि आप टाइम पे डेटा सबमिट करते। आज जिन बच्चों ने कोवैक्सीन ले लिया, आज भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे जो विदेशों में पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा नहीं किया। स्टेज 3 ट्रायल का डेटा 2.5 महीने लेट जमा किया है, अब किया है जाके 2.5 महीने लेट। तो ये जिम्मेदारी सरकार की थी। कोविशील्ड की एम्पेनलमेंट पे फेल हो गए, तो इसलिए तीसरी बात जो आपने अभी की है, जो पहली बात में आपके शोर में रह गई, इंजेक्शन किसने दिया? मोदी जी ने। जो संजू जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। वेंटिलेटर के मामले में, संजू जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। दीपक सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी की है राहुल गांधी ने। दीपक जी, वेंटिलेटर के मामले में मैं दोबारा बोलूंगा कि मोदी सरकार ने 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया था लास्ट ईयर, 58,850। उसमें से 18,500 वेंटिलेटर खराब निकले थे, ज्योति सीएनसी के थे और आंध्रा मेडटेक जोन के थे। ये वेंटिलेटर सप्लाई हुए थे, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा भी था कि केंद्र सरकार की जो नीयत रही है वो केवल नकली वेंटिलेटर वाले को बचाने में दिखाई दे रही है, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने कहा था ना। क्यों? क्योंकि आपने नकली वेंटिलेटर 18,500 सप्लाई किए, केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की टेक्निकल कमेटी ने इसको फाइंड किया था और आपने कभी वापस ही नहीं लिए। वो नकली वेंटिलेटर पूरे देश में। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी गुरदीप जी आपकी आवाज आ बोलिए। रही है, लेकिन वो अब आ रही है। जी बोलिए, आप कटे हैं, आप जुड़िए मेरे साथ। आप जुड़िए मेरे साथ, फिर से जुड़िए। लेकिन मैं उससे पहले हरी सिंह जो दिल्ली में हमारे दर्शक है उनके पास जाऊंगा। आपका वीडियो फिर आ रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। हरी सिंह जी, आप अपनी बात कंक्लूड करिएगा, आपका वीडियो फिर आ गया है। हरी सिंह जी बताइए, क्या वैक्सीनेशन अभियान ठीक चल रहा है? दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय चैनल के अंदर आपने मुझे जोड़ा। आज जो जिस चीज पर बहस चल रही है और चर्चा चल रही है राहुल गांधी जी के ऊपर, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर कहना चाहता हूं, जिस राहुल गांधी को उसके पार्टी के नेता ही सीरियस नहीं लेते, तो पता नहीं आप लोग और क्या नाम है ये जो पैनलिस्ट है ये इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं। ठीक है जी, जो व्यक्ति आलू से सोना बनाने की बात करता हो उसकी बात पे हम कैसे गंभीर हो सकते हैं। आप देखिए, जब डोकलाम की बात आती है तो ये चीन के, ठीक है हरी सिंह जी, उसके अंदर बैठकर ये लंच कर रहे होते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है, ये इस तरह की बातें करते हैं। जहां आज भारत के अंदर 37 करोड़ से ज्यादा हम वैक्सीनेट लोगों को कर चुके हैं। आज भारत का डंका भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर क्या नाम है बज रहा है। और कितनी कंट्री ऐसी है जिसकी जनसंख्या 37 करोड़ क्या उससे कम है और हम उससे ज्यादा वैक्सीनेट कर चुके हैं, और ये बात करते हैं वैक्सीनेट की। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता आज इतनी बातें कर रहे हैं, अरे इस महामारी। ठीक है हरी जी यहीं रुकिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं। आप ही के सवाल का जवाब सप्पल साहब से लेता हूं। सप्पल साहब बताइए, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है राहुल गांधी के सामने, हमारे दर्शक कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दर्शक आपके हैं वो बीजेपी के आईटी सेल की वीडियो देखते हैं। राहुल गांधी ने आलू से सोने का बयान नहीं दिया। वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो कहेंगे पीएम का नाम ले रहे हैं, उनकी बात को कोट कर रहे थे, जिसको कि एडिट करके आईटी सेल ने राहुल गांधी के मत्थे थोपने की कोशिश की। पहली बात। दूसरी बात ये, राहुल गांधी को आप सीरियसली ना लें, आप बीजेपी के समर्थक। अरे एक मिनट संजू जी, आप सुन लीजिए ना।
आप राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है आप बीजेपी के हैं, पर सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो बातें करी हैं पिछले 1.5 साल में उसको सीरियसली लेते तो देश की जाने बचती। आज राहुल गांधी तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? संजू जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, संजू जी रनिंग कमेंट्री नहीं। पहली बार दुनिया में हुआ है कि 4 लाख ऑफिशियल मौतें हुई हैं, जिसको 40 लाख तक का एस्टीमेट है। उन 4 लाख मौतों के लिए आप धन्यवाद चाह रहे हो भाई? आप देश के अंदर पूरी इकॉनमी बर्बाद हो गई है, आप उसके लिए धन्यवाद चाह रहे हो? अरे आप देश में राज कर रहे हो, आप लोगों के लिए सोचिए, आप चिल्लाइए मत, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, आप भी मत चिल्लाइए। चुनाव हार चुकी है, आप किस अरे चुनाव हार गए तो आप भी बहुत चुनाव हारे थे 55 साल तक, आपने राजनीति बंद कर दी थी क्या? आपने कहना बंद कर दिया था। चुनाव जो हारते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करें, वो सरकार से सवाल पूछें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, संविधान में जिम्मेदारी दी है। आप डिक्टेटरशिप को लाना चाहते हो, आप विपक्ष का काम विपक्ष को करने दो, आप जवाब दो, हम सवाल पूछेंगे। हमारा सवाल स्पष्ट है। अभी भी आत्मचिंतन नहीं कर रहे, आत्मचिंतन की बजाय अरे आत्मचिंतन छोड़ दीजिए, वो हम पे छोड़ दीजिए। और आपको बता दूं, संजू जी मैं आपको टाइम दूंगा ना, आप बोलने में मत रोकिए प्लीज। संजू जी बीच में मत काटिए किसी को भी। जवाब दीजिए कि क्या विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें? और सवाल तो क्या, कोविड के मामले में तो सिर्फ सलाहें दी हैं, जो सलाहें आप हर बार राहुल गांधी कोई भी ट्वीट करते हैं ना तो आपके लोग उसको ट्रोल करते हैं, मंत्री आपके ऑफिसर उनके ट्वीट को स्टडी करते हैं और फिर आपके पीएम 1 महीने बाद उसकी घोषणा करते हैं कि मैंने कर दिया। तो राहुल गांधी को आपके और हमारे पीएम भी बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके जनता को, आपके जो दर्शक हैं, सॉरी, मैं उनको भी ये बता दूं, जितनी बातें राहुल गांधी ने करी हैं, कही है पिछले 1.5 साल में, सरकार ने मानी है, लेकिन पहले ट्रोल किया, फिर स्टडी किया, फिर इंप्लीमेंट किया। अरे आप सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर देते तो इस बीच में जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। अब सीधी सी बात यह है, आपने पूरा मंत्रिमंडल आधा बदल दिया, जो भी कोविड से जुड़े हुए मंत्री थे सब बदल दिए, अच्छी बात की, मान लिया कि कहीं कोई गलती थी, पीएम मोदी जी ने मान लिया कि गलती थी, लेकिन आज की तारीख में अब सवाल यह कि वैक्सीन अब दोगे कब? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो आपने सुप्रीम कोर्ट को बोला है वो वैक्सीन उपलब्ध करा दो भाई, बाकी क्योंकि उसका वजह है, हम भी 5 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, 3 में अपनी और 2 में कोएलिशन गवर्नमेंट। हर राज्य सरकार को एक प्लान बनाना है वैक्सीन लगाने का। वो प्लान बनाने के लिए जरूरी है कि एडवांस में सप्लाई शेड्यूल हो और सप्लाई वही दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट को बोला है। इसमें कौन सी नाजायज बात है? ये नाजायज बात तो है ही नहीं ना, इतनी सी बात हम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि कंक्लूडिंग कमेंट कर दिया। क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री वही 1 महीने बाद कर लेते हैं? अवनीश जी ये सपा साहब भी बोल सकते हैं, तो ये तो वही वाली बात है ना कि मूर्छा से ब्रेक लगे, वही वाली बात है। महत्वपूर्ण बात यह कि दिनेश वार्ष्णेय ने बड़ी चालाकी से कहा, हमने यूपीए 1 में एक सजेशन दिया था, इन्होंने आके खत्म कर दिया। अरे यूपीए 2 के 5 साल कहां गए, वो कहां पी गए तुम? और मैं एक बात बता दूं, केरल में आज स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार वहां पे कुछ कर नहीं रही, जनता और सरकार मिलकर करती है। मैं खाली सरकार को, मनमोहन सिंह के दौरान अगर कोरोना यूपीए 2 में सरकार दोषी नहीं है, कंप्लीट सिर्फ सरकार। ये कौन बोल रहा है बीच में? शुरू हो गए थे यूपीए 2 ये कौन बोल रहा है? ये वही जो हम प्रोफेसर हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। वो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, सबको रोकूंगा, मेरे पास वक्त कितना ही है। देश के 94% दर्शक कहते हैं कि वैक्सीन अभियान पर बार बार सवाल उठाना गलत है। मैं यही रुकूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।